बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तब देवचंद्र जी महाराज अनेक मान पंथ योगियों के साथ में अपने परब्रह्म परमात्मा को ढूंढने के लिए गए थे। फिर उनके साथ में कोई भी परमात्मा के मिलने की साधना प्राप्ति के लिए कुछ भी साधन नहीं था। तब उनके मन में विचार करने लगे, अब मैं मुल्ला से जाके कुछ सत्संग करूं। इन भारत मस्जिद में मुल्ला की करी सोबत। देवचंद्र जी महाराज अब योगियों के साथ में भी गए, बड़े डिम्ब करग भटे के साथ में भी गए। तो फिर वो चले गए मस्जिद में जो मुल्ला से बात करने के लिए। तो वहां भी उनके साथ में रह के सत्संग किए। फिर सारी परमात्मा की बातों में फिर बात किए। फिर भी उन्होंने कुछ भी वहां नहीं मिला। तब उसके बाद में उन्होंने ब्राह्मण वेद पाठों धर्माचार्य के साथ में आचार्यों के साथ में भी गए। तब उनके साथ में भी मन नहीं टिका। परमात्मा प्राप्ति के लिए साधना नहीं दिखी उनके अंदर। तब उनके मन वहां भी नहीं माना कि मैं इनके साथ में रहूं कुछ समय और अपने परमात्मा की प्राप्ति करूं। ये भी भाव देवचंद्र जी महाराज के पास में प्रकट नहीं हुआ। फिर ते भोज नगर आए तीन शहर में। तब देवचंद्र जी महाराज के मन में लगा कि अरे मैं अब यहाँ रह के क्या करूं। अब मुझे तो कोई राह ही नहीं मिल रहा है। बहुत साधु संतों तो मिले, फिर मंदिर में मिला, पर मैंने अपने मालिक जो भरतार है उन्हें तो साक्षात्कार हमें नहीं मिला। अब परमात्मा क्या जाने अब किस रूप में उनको मिलना है, कौन के माध्यम से उन्हें मिलना है, क्या पता। तब फिर देवचंद्र जी महाराज भुज नगर पहुंच गए। तब 4 साल व्यतीत हो गया उन्हें, और संप्रदाय मत पंथ ये सारे आचार्यों के साथ में रहे करके उन्होंने धर्म की खोज किए थे। जब घर से निकल पड़े, वहां से निकलने के बाद में 4 साल तक और ही पंथ और ही संप्रदाय को ढूंढते हुए परमात्मा को इतना समय व्यतीत हो गया। तब पहुंचे भोज नगर में। तब ये बात तो मधुमेता और कुंवरबाई को कुछ भी पता नहीं था जब से घर से निकल पड़े थे। तब उनके मन में लगा, अरे हमारे एकलव्य बेटे कहाँ गए होंगे। इतना साल के बाद भी कुछ पता नहीं चला था। लेकिन एक बार हरिदास जो उनके माता पिता के गुरुजी थे, उन्हीं के पास में जाके पिताजी ने, अगर कहीं से भी मेरे बेटे आपके पास में आ जाए तो मुझे खबर तुरंत किया जाएगा। तो आप उनकी मुझे कोई भी संदेश आप भेज देना, ये आग्रह करके देवचंद्र के पिताजी मधुमेता घर लौटे थे। पर उन्होंने घर आके अपनी पत्नी को कहा था कि हमारे बेटा तो भुज नगर में गुरु हरिदास जी के पास में है। तो गुरु हरिदास जी के पास में जब थे उन्होंने कहा था, तब माता निर्धक हुई थी कि मेरे बेटे तो भुज नगर में गुरु हरिदास जी के पास में है। तब उनके मन में कोई चिंता नहीं थी, पर माता जी को पिताजी ने बुलाने के लिए कहा था कि मेरा हमारे बेटा वहां रह रहे हैं। पर पिताजी को भी पता नहीं था कि हमारा बेटा कहाँ रह रहे हैं, किस ढंग में चल रहे हैं, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कुछ भी पता नहीं था। फिर भोज नगर आए तीन शहर में, कहा हरिदास जी से रहे भई सोबत तिलसे। तब देवचंद्र जी महाराज
4 साल के बाद में गुरु हरदास जी के आश्रम पहुंच गए। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तब 4 साल के बाद में गुरु हरदास जी के पास में पहुंचे। जब गुरु हरदास जी की आवाज इतनी बुलंद थी, जिस आवाज में रास्ते से ही गुरु हरदास जी की वो कथा, वो संगीत की वजह देवचंद्र जी महाराज को आनंद और प्रसन्नता के साथ में गुरु हरदास जी के पास में वो लौटे गए थे। तब देवचंद्र जी महाराज को रास्ते में चलते चलते ऐसा भाव प्रकट हुआ था कि ये कोई है, इनकी आवाज बुलंद है, सच में इस आवाज से मैं परमात्मा की प्राप्ति कर सकता हूँ। ऐसी भावना से वो उनके दरबार पर पहुंच गए, जहाँ हरिदास जी कथा चर्चा कर रहे थे, जहाँ चर्चा हो रहा था, वहीं पर गुरु हरदास जी के सानिध्यता में देवचंद्र जी महाराज पहुंच जाते हैं। तब उन्होंने वहां जाके हरदास जी की कथा प्रवचन सुनी। तब देवचंद्र जी के मन में लगा, मैं इन्हीं के समय कुछ समय रहूं, तब इनके साथ में रह के यहाँ के सारी चीज को मैं पता लगाऊं कि क्यों ना मेरे परमात्मा यहाँ ना मिलेंगे। तो इस प्रकार देवचंद्र जी महाराज वहाँ रहने लगे। तब हरिदास जी ने पूछते गए कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। तो सारी उनकी खबरें पूछने के बाद में उन्होंने अपने पिताजी मधुमिता और कुंवरबाई के पुत्र कहा। तब हरिदास जी और प्रसन्न हो गए कि उनके पिताजी तो पहले अगर मेरा बेटा यहाँ पहुंचे तो मेरी उनकी खबर हमें मिल जाए। कह के लौटे थे घर कि आज 4 साल के बाद ये देवचंद्र मेरे पास में पहुंच गए। तब हरिदास जी बहुत आश्चर्य में पड़े और देवचंद्र जी महाराज को पूछा, तो कब से आप घर से निकल पड़े? ये सारी बात देवचंद्र जी महाराज से पूछने लगे। तब देवचंद्र जी महाराज से पूछने के बाद में देवचंद्र जी महाराज ने कहा, मैं तो 4 साल हो गया हूँ मैं घर से निकल पड़ा। तब उसके बाद में मैं सारे संप्रदायों में परंतु आचार्य कनधारी ऐसे साधु योगियों से मिलने गए थे। तब उनके साथ में रह के मैंने 4 साल व्यतीत किए। फिर वहां मुझे आनंद नहीं आया, आनंद मुझे नहीं मिला, प्रसन्नता नहीं हुई, इसलिए मैं फिर वहां से निकल पड़ा। तब ऐसी सारी घटनाएं उन्होंने कहा। तब हरिदास जी ने कहा, तो आप निकल पड़े तो 4 साल है, फिर तुम्हें तुम्हारे माता पिता की खबर कुछ पता है? तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा, मैंने जब से घर से निकला तब से मैंने मेरे माता पिता कुछ संसारी कार्य बंधन से नहीं पूछा कि मेरे माता पिता कैसे हैं, मैं कैसा हाल में हूँ, ये मेरे माता पिता को कुछ भी पता नहीं था। तो उन्होंने यही बता दिए कि मुझे मेरे माता पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मेरे बाद में मेरे माता पिता को पता नहीं है। तब हरिदास जी ने देवचंद्र जी महाराज को बहुत समझाए। तब उनके बाद में ये कहा कि आप मेरे पास आ गए हो, ये खबरें तो उनको भेज दियो कि देवचंद्र हरिदास जी के पास में पहुंच गया है। तब वहां सेवा करने लगे हैं, वो अपने सत्संग उनके प्रवचन कीर्तन में लगे हैं, ये तो खबर उनको पहुंचा दियो और कुछ ना पहुंचे दो, तब ये खबरी दो। तब उन्होंने कहा, तो बहुत मुश्किल से उन्होंने हाँ कहा था कि गुरुजी की आज्ञा तो सिरधार्य करे। तब हरिदास गुरुजी की आज्ञा को सिरधार्य करते हुए देवचंद्र जी महाराज की खबर अब मधुमिता और कुंवरबाई उमरकोट में रह रहे थे। तब उनके पास में ये खबर ही पहुंची। तब पिताजी के पास में ये चिट्ठी, ये संदेश पहुंचे। तब यह चिट्ठी यूं देखे पिताजी ने। तब वो यूं देखते ही उनके एकलौते बेटे का पत्र था। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जब उनके बेटा का ये पत्र था
जो चिट्ठी आया था, जो संदेश था, वो खुशखबरी था। तब उनके पिताजी बहुत प्रसन्न हो गए। अपने पत्नी के साथ में जाके कहा, अरे मैंने तुमको कहा था ना कि हमारे बेटा मारे रहेंगे। तो उन्होंने अपनी पत्नी को इतनी प्रसन्न होकर कहा कि झूठ कहने के बाद में सच का आनंद प्राप्त हुआ ना, कि सत्य के लिए कभी कभार झूठ बोलना पड़ता है, सत्य के लिए कभी कभार झूठ बोलना पड़ता है, पर असत्य के लिए झूठ नहीं बोला जाता है, क्योंकि उसको पाप कहा जाता है। इसलिए झूठ को झूठी बोल दियोगे, तब उसके बाद में ये भावना के साथ विचार करना कि अगर किसी के भला हो, अगर किसी के लिए आनंद प्राप्ति क्यों ना हो जाए अगर हमें झूठ बोलने के बाद। तो इसलिए सच के लिए झूठ बोला जाता है, लेकिन असत्य के लिए झूठ नहीं बोला जाता है। तो इस बातों को भी ध्यान होना चाहिए कि कभी कभार असत्य के लिए सत्य की क्यों ना पलटना हो जाए। तो इसी वजह देवचंद्र जी महाराज ने अपने पिताजी को ये कथा, ये प्रवचन बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस समय देवचंद्र जी महाराज के संदेश घर में पहुंचने के बाद मधुमिता की माता इतनी खुश हो गई कि हमारे बेटा ने 4 साल के बाद में ये पत्र भेजा। तो उनके पिताजी कितने प्रसन्न हो गए होंगे। तो इकलौते बेटे कि हमारे पास में नहीं है, कैसे रह रहे होंगे, क्या खाते होंगे, कैसे कौन से हाल में होंगे, ये कुछ भी पता नहीं था। तब हरिदास जी के पास में पहुंचे, तभी उनको खबर मिली। तब बहुत प्रसन्नता के साथ में माता पिता ने बसमिला और शल्ला किए कि हमारे बेटा को अब जल्दी हम ले जाएंगे बेटा से, हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब नहीं रह पाएंगे। तब तुरंत से माता और पिता ऊपरपुर से भुज नगर प्रवेश हो जाते हैं। तब उनके घर में मन नहीं रहने लगा कि हमारे बेटा वहां रह रहे हैं। तो उन्होंने संदेश भी भेजा, तो क्यों ना हम यहाँ से न चले, तो हमें चलना चाहिए। हमारे बेटे कैसे हो गए होंगे, तो कैसे रह रहे होंगे, ये सारी माता के मन में तो और ज्यादा खलबल हो जाती है ना, कि हमारे बेटा और बेटी कैसे रह रहे होंगे। पिताजी इतना ज्यादा मतलब तो रखते हैं, फिर भी उनकी मन में ज्यादा तलाशी नहीं होती। अपने माँ की जितनी तलाशी और प्यासी होती है एक बच्चे से, उतना ज्यादा किसी को नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार अपने माता की प्यास और वो श्रद्धा देख के उनके पिताजी भी नहीं टिक पाए। तो उन्होंने दोनों पति पत्नी अपने बेटा से मिलने के लिए भुज नगर प्रवेश हो जाते हैं। तब उनके मन में देवचंद्र जी को फिर उन्होंने क्या सलाह किया था पता है, अब 4 साल के बाद बेटा से मिलने जा रहे हैं, तो क्यों ना उनको फिर वापस क्यों ना ले आए, उनको तो वापस ले आ जाएंगे, क्योंकि इतना साल के बाद भी एक बार भी घर लौट के नहीं आए वो, तब उनको अपने साथ घर ले आ जाएंगे। तो ये सलाह करके जब देवचंद्र जी के और हरिदास जी के मिलन में निकल पड़े, तब वहां पहुंच गए। मुँह मन हरि लो हरिदास सब नहीं चले हो मातु के पास। जब हरिदास जी से मिले, जब अपने पुत्र से माता पिता मिले, तब इतनी प्रसन्नता की घड़ी कौन हो सकता है, किस हो सकता है बताइए। तो वहां अपने पुत्र से मिलने के बाद में बहुत प्रसन्नता के साथ में उनकी माता पिता मिले। तब वहां देवचंद्र जी महाराज बहुत निष्ठा से श्रद्धा से रह के हरिदास जी की चर्चा भी श्रवण करते थे। उनकी निष्ठा को देख के देवचंद्र जी महाराज आश्चर्यचकित होकर सोचते थे कि अरे वे बहुत पंथों के साथ में गई, बहुत सन्यासी के साथ में गया, बहुत धर्मचारी के साथ में भी गया, पर हरिदास जी की जैसी जो निष्ठा है, जो श्रद्धा है, लेकिन उनके मन में और में नहीं है। लेकिन इनके सच्चा श्रद्धा और भक्ति जो अंदर है वो बाहर भी है। तो
दिखावा करने से कुछ भी नहीं होगा। देवचंद्र जी के मन में यही भाव प्रकट हुआ कि जिनके अंदर के श्रद्धा भी हो और बाहर के श्रद्धा भी उसी ढंग से हो तो कुछ भी हमें उसमें शंकाएं नहीं होती, पर बाहर दिखावे से कुछ भी नहीं होगा। तो प्राणनाथ जी महाराज ने वाणी में भी कहा है ना, अंदर नुहावे बाहरा फिर नुहावे बाहिरा, अंदर नहीं निर्मला फिर नुहावे बाहिरा। अंदर बहुत गंदा पड़ा है, लेकिन बाहर साफ सफाई होने से क्या होगा। तो इसलिए अंदर जो कुछ होगा तो बाहर भी वही चीज होना चाहिए। तो इस प्रकार हरिदास जी को उस भाव से देवचंद्र जी महाराज देख रहे थे कि अरे कि जिसको मैं गुरु मान के यहाँ आया हूँ, ये तो आश्चर्यचकित की बात है कि हमारे गुरुदेव तो ऐसे मुझे मिले कि मैं बहुत दिन से बैठे प्रसन्न हूँ। तब माता पिता जी तो भुजनगर आ गए थे, देवचंद्र जी महाराज से भी मिले। अब उन्होंने आके क्या कहे, अरे देवचंद्रा अब घर वापस लौटना है, हमारे साथ में चलो। अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, तुम जितनी वचन भक्ति करोगे, जितना प्रेम परमात्मा के साथ में करोगे वो अपने घर में ही करोगे, अब आपको कुछ भी परवाह नहीं होगा। तब देवचंद्र जी महाराज के मन में बहुत दुख लगा, तो वो नहीं माने। तब हरिदास जी ने कहा, अगर मैं भी इनको ज्यादा तुम चले जाओ ऐसा बोलो तो ये घर क्यों यहाँ से ना भागे। तो इनको तो जो भी हो सकता है मन में, तो ये परमात्मा के लिए श्रद्धा भक्ति से चल रहे हैं, तो इन्हें रहने दो। तो तुम चले जाओ, तो इनको यहीं रहने दो, यात्री यहीं से सुरक्षित भी है, यहाँ अच्छा व्यवस्था भी है इनके लिए, तो तुम्हें कोई परेशान लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इनका देखभाल करूंगा। तब हरिदास जी ने ये कहा। तब माता पिता के मन में ये कहने से भी मन नहीं माना। तब विचार करने लगे, अब हम भूज नगरी आ जाएंगे, हम उनके साथ में रहेंगे। तो उनके मन में अब उमरकोट छोड़ने की मन होने लगी माता पिता। तब उन्होंने सोचे कि अब यहीं घर एक छोटा सा मकान लेके बैठूं, तब अपने बेटे भी हमारे साथ में रह लेंगे। तो अपने श्रद्धा भक्ति के साथ अब वो हरिदास जी की कथा भी श्रवण कर लेंगे। इत हरिवंश दास हरिवंशा व्यास और रसिक जी। हरिदास जी कौन थे? हरिदास जी की तो कोई तो थे, उन्होंने भी आध्यात्मिक यात्रा तो किए थे। तब उनके साथ में जाने के बाद में देवचंद्र जी महाराज को बहुत प्रसन्नता हुई कि उनको छोड़ने के बाद में कोई जाने की मन ही नहीं लगी। तब उनसे मिले थे, तब उनकी मन में लगा कि इन्हीं से रहूं, मैं दूसरा कहीं भी नहीं जाऊंगा। ये भी उनके मन में ये भाव जागृत हुए थे। तब वो राधा वल्लभी संप्रदाय के थे। जब वो भी संसार के कौन थे, मंत्री पद में थे। जब उन्होंने राजा ने कहा था कि जाकर बादशाह को साथ में कल वसूल करके आना, कल वसूल करने के लिए गए थे। तब रास्ते में दिल्ली आने के बाद में उन्हें रास्ते में आगरा और वृंदावन भी जाने का अवसर मिला था। तब हरिदास जी ऐसे रास्ते में वहीं चले जाते, तब उनके मन में लगता क्यों ना हम बिहारी जी के साथ में दर्शन ना किया जाए। तब बिहारी जी के साथ में जाके उन्होंने वही दीक्षा मंत्र धारण किया था। तब हरिदास जी अपने श्रद्धा भक्ति से वहाँ राधा वल्लभ संप्रदाय मंत्र धारण करके वो कहाँ लौटे थे? उमरकोट लौटे थे। तब वहां जाने के बाद में राजा उनको बोलने लगे कि तुम्हें अब संसार की कार्य करनी होगी, तुम क्यों इतना जब तब में लगते हो, तुम तो बहुत चतुर हो, ये आदमी मेरे पास में रहना चाहिए।
इनकी सेवा मुझे चाहिए, ये सोचता था राजा। तब उनको परेशान करने लगा, तो क्यों तुम वहां से चले जाओगे, तुम यहीं रहो। तब हरिदास जी ने कहा, मैं तो कृष्ण नाम का कीर्तन करूंगा, ये संसार के मायाजाल में नहीं रहूंगा, मैं सन्यासी बनूंगा। उनके मन में यही रहा कि मैं परमात्मा भक्ति के लिए अब ये संसार के बंधन से छूटना चाहिए। तब उनके मन में ऐसी भावना प्रकट होने के बाद उन्होंने राजा की बात को नहीं माने। तब उमरकोट में रहते रहते उनको मन में लगा कि मैं अब इनके पास में ये उमरकोट ही छोड़ के चले जाऊं। तो तब उमरकोट छोड़ के भुज नगर आकर उन्होंने राधा वल्लभ के संप्रदाय में रहते हुए उन्होंने बिहारी जी और बाल मुकुंद जी की सेवा भी करते थे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो बाकी बिहारी जी के वस्त्र जब उन्होंने बादशाह को फल वसूल करने के लिए दिल्ली आए थे, तब उसी समय रास्ते से वृंदावन पहुंचे थे। तब वहां पहुंच के बिहारी जी के मंदिर से उन्होंने बागा वस्त्र ले गए थे। तब उसी बागा वस्त्र को सेवा करते थे उन्होंने। तब बाल मुकुंद जी की भी सेवा किया करते थे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बाल मुकुंद भगवान की, बाकी बिहारी लाल की।